दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यह भारत के भूगोल का चौथा पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नदी घाटी परियोजना। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर जरूर देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध यह किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। महानदी प्रणाली यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी गोदावरी और कृष्णा के बाद की नदी है महानदी। यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है महानदी। यह शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंक, तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पे? तो महानदी पे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिली भवन जिसे लिथिफिकेशन भी कहा जाता है, इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो दोस्तों यह चट्टानों से संबंधित है सिली भवन। देखिए सिली भवन यह शब्द चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें सिली भवन यानी सिलियन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, जिसमें चूना पत्थर, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में किस नहर की वजह से काफी हरियाली हुई है? तो यह इंदिरा गांधी नहर है। इसी की वजह से राजस्थान में काफी हरियाली हुई है। यही राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं सूखे क्षेत्र में हरियाली लाने में इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख योगदान रहा है। इंदिरा गांधी नहर यह भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पे बनाई गई है यह इंदिरा गांधी नहर, और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बांध से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के संगम से निकलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से किसका अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है? तो यह दोस्तों ऑप्शन डी आंसर होगा इसे। देखिए बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से ही होता है। जब बड़े बांध बनाए जाते हैं तो इसके द्वारा खनिज समृद्ध तलछट जो वार्षिक जमावों को अवरुद्ध कर देता है। देखिए बड़े बांध के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को भी विनियमित करने से बांध से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? तो यह मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। बाकी देखिए आर्थिक आधार पे की गई है, पर्यावरणीय और सामाजिक आधार पे की गई है, तो मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में किस नदी पर किया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति भी करता है। देखिए इस परियोजना का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, और इसकी आधारशिला 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक बनाने का स्थान यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी सब देखिए बांध का महत्वपूर्ण क्या होता है? तो किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अक्षय स्रोत होता है। बांध बनाने से हम बिजली पैदा करते हैं। अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं, और घरों के लिए ग्रांटीकृत जल आपूर्ति भी करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो अभी हमने देखा यह नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। तो ये सरदार सरोवर बांध यह गुजरात राज्य में केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी यानी गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर यह भारत के किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर यह राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो यह तवा बांध हो जाएगा। दोस्तों देखिए 1970 के दशक में तवा बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह तवा बांध जो है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है।
तवा बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो यह टिहरी बांध हो जाएगा। यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है और भागीरथी नदी को ही गंगा भी कहा जाता है। देखिए, टिहरी बांध यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी नदी के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, चमेरा बांध कहाँ है? तो यह रावी नदी में है पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। कोयना बांध या कोयना नदी महाराष्ट्र में है और रिहंद बांध या रिहंद बांध रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। इन सभी को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध यह सतलज नदी पर बनाया गया है। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध यह सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है यह। यहाँ देखिए, टिहरी बांध यह किस नदी में बनाई गई है? तो भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध तो महानदी पर। सलाल बांध यह चिनाब नदी पर है। उरी बांध यह भी झेलम नदी पर। बगलिहार बांध यह चेनाब नदी पर और नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना। देखिए, घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में बनाई गई परियोजना है। यह परियोजना वैनगंगा नदी पर स्थित गोदावरी बेसिन के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। तो घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया गया है? तो यह इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। देखिए, इंदिरा गांधी नहर यह नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बांध से निकलती है। यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति भी कराती है। अगला प्रश्न है, तवा बांध का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, तवा बांध का निर्माण यह 1970 के दशक में हुआ था। यह तवा बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है तवा बांध। देखिए, तवा बांध यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी पर बनाया गया है। यह 1958 में बनना शुरू हुआ था और 1978 में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा 70 के दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला व प्रमुख बांध है यह गांधी सागर बांध। और चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध का भी निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। देखिए, यह उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। यह बांध गोविंद सागर जलाशय भी बनाता है। बांध लगभग 518 मीटर लंबा है और लगभग 226 मीटर ऊंचा है। यह भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, जयकबाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बनाई गई है, जयकबाड़ी जल विद्युत परियोजना। यहाँ देखिए, इस बांध की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है और इससे 12 मेगावाट का विद्युत गृह क्षमता वाला जल विद्युत परियोजना है। यह गोदावरी नदी पर बनी है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर घाटी निगम यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको DVC भी बोला जाएगा, का संचालन कौन करता है? तो यह ताप विद्युत केंद्र करता है। देखिए, 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम यानी DVC अस्तित्व में आई थी। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाना था। यह परियोजना अमेरिका की टीनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित की गई थी। दामोदर घाटी निगम पनबिजली एवं ताप विद्युत केंद्रों का भी संचालन करता है। दामोदर नदी को बंगाल का शुक कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, गांधी सागर बांध। अभी हम लोग गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। देखिए, गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि चंबल नदी पर है।
इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज भी बनाया गया है। चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल श्रृंखला के जाना पाओ पहाड़ी से होता है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। गांधी सागर बांध कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पेयजल आपूर्ति करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा सागर परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह इडुक्की बांध यह केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। देखिए, यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, पेरियार नदी, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। देखिए, हीराकुंड बांध यह महानदी पर बनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री बांध, जिसे अलमट्टी बांध भी कहा जाता है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। श्री सेलम बांध, नागार्जुन सागर बांध भी है कृष्णा नदी पर। देखिए, राजा लखमगौड़ा बांध, जिसे हिडकल बांध भी कहा जाता है, यह घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर स्टेनली जलाशय तमिलनाडु सही है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। देखिए, शांति सागर यह केरल में न होकर यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है, यह कर्नाटक में है। और नागार्जुन सागर यह आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस युग्म का चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, नाथपा झांकड़ी बांध, झेलम नदी, तो यही नहीं होगा, क्योंकि नाथपा झांकड़ी बांध यह झेलम नहीं, यह किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। देखिए, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी सही है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी और टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह किश्तवाड़ जिले में स्थित है, दुलहस्ती पावर स्टेशन। देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए 390 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता के साथ जल संचयन वाली रन ऑफ द रिवर योजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। कहाँ है यह? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित दुनिया का सबसे लंबा बांध है। देखिए, इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और यह 60.96 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और 1947 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ था और 1953 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 13 जनवरी 1957 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन भी किया था। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यह अफगानिस्तान है। देखिए, 9 फरवरी 2021 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। यह बांध काबुल शहर की पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, सिंचाई और जल निकासी के वर्तमान नेटवर्क को पुनर्जीवित तथा बिजली प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे दामोदर घाटी निगम यह 1948 होगा। यहाँ पे 1948 में यह दामोदर घाटी निगम बनाई गई थी। अमेरिका का यह टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर ही यह 1933 में था। टेनेसी घाटी 1933 में, टेनेसी घाटी प्राधिकरण के 1933 के आधार पर ही दामोदर घाटी परियोजना 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसके द्वारा 7 बांधों का निर्माण किया जाना था, जिसमें 4 निम्न हैं, जैसे तिलैया, मैथान, कोनार और पंचेत का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। देखिए, यहाँ दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी
परियोजना के आधार पर 1948 में यह शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत के पहले नदी बांध का निर्माण भी किया गया था। इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान बांध बनाए गए हैं, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू में ताप विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है। तो कौन सी नदी हो जाएगी जो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया है जिसपे? तो दामोदर नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना, जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नौगाम के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाई गई है और यह फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है और गंगा नदी पर बनाई गई है। तथा कोरबा परियोजना यह छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव नदी पर स्थित है। यह कोरबा परियोजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और यह मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में है और फरक्का यह पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना यानी पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा गया है? तो यह गोदावरी और कृष्णा नदी है जिन्हें पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़ा गया है, गोदावरी और कृष्णा को। देखिए, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में नदी जोड़ो परियोजना के तहत गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 24 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो यह सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र है। देखिए, यह इसकी स्थापना दार्जिलिंग में सिद्रापोंग 1897 में की गई थी। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम फॉल्स के पास 4.5 मेगावाट के जल विद्युत ग्रिड की भी स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र हो जाएगा? तो सिद्रापोंग हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र, जो कि दार्जिलिंग में है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी, ऑप्शन सी। देखिए, इसे 4 राज्यों को बिजली की आपूर्ति और जल की आपूर्ति कराई जाती है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 1961 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो यह टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है। देखिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या महाराष्ट्र में सतारा में है। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या कर्नाटक जोग प्रपात में है। और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर सही है। टिहरी बांध यह उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे, तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा, यही सुमेलित नहीं है। जैसे सरदार सरोवर बांध गुजरात सही है, भाखड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश में देखे थे सतलज नदी पे, तो यह तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि महाराष्ट्र नहीं उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। देखिए, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। भाखड़ा बांध या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर बांध यह गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? तो यह नर्मदा नदी है जिसपे इंदिरा सागर बांध बना है। देखिए, इंदिरा सागर बांध ये एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। इस बहुउद्देशीय बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो खांडवा के नर्मदा नगर में प्रवाहित होती है। इस बांध का आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 ईस्वी को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। इस बांध की लंबाई 653 मीटर तथा ऊंचाई 92 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो यह बानासुर हो जाएगा, बानासुर था नाम, बानासुर सागर बांध हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा यह मिट्टी का बांध है, जो केरल के राजा महाबली के पुत्र का नाम था बानासुर। देखिए, बानासुर सागर बांध यह हो जाएगा। करमथोडु नदी केरल में है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना में है, कृष्णराज सागर बांध या कावेरी, हेमावती और लक्ष्मी तीर्थ नदी कर्नाटक में, मेट्टूर बांध या कावेरी नदी तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है, राजघाट बांध। देखिए, राजघाट बांध यह बेतवा नदी पर स्थित है। इस बांध की आधारशिला
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में रखी गई थी। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर अवस्थित है। 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करते हैं, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश को, 1 मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, यह मल्लम पूजा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो यह पालकड़ में स्थित है। मल्लम पूजा बांध कहाँ है? तो पालकड़ में है। यह पालकड़ कहाँ है? तो यह पालकड़ दक्षिण भारत में केरल में है पालकड़। अगला प्रश्न देखते हैं, उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह ताप्ती नदी पर किया गया है उकाई बांध का निर्माण। यह कहाँ है उकाई बांध? तो यह सूरत में है, गुजरात के सूरत जिला में है, जिसका निर्माण 1972 में किया गया था। उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर, सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में एक निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? तो देखिए, आर्क बांध का उदाहरण इडुक्की बांध है। यह इडुक्की बांध कहाँ है? तो केरल में। यह पेरियार नदी पर बनाया गया है इडुक्की बांध, जो कि 554 फुट लंबा है। आर्क बांध है यह इडुक्की बांध। देखिए, तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह तिपाई मुख बांध यह मणिपुर में है। तिपाई मुख बांध कहाँ है? तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो यह नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। देखिए, 1955 में इसका नींव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर भी रखा गया था। तो यह कहाँ है? कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? कलेश्वरम, तो यह तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। देखिए, कलेश्वरम तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। लिफ्ट सिंचाई में देखिए, इसमें परियोजना के तहत गोदावरी नदी के पानी को मेडीगद्दा बैराज से लिफ्ट कराकर तेलंगाना के करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल और मेडक जिलों को जल आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का उपयोग किया जाएगा और वहां से पानी खींच के इन सभी जिलों को पानी की पूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध यह उड़ीसा राज्य में है। देखिए, 25 जुलाई 2018 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़, उड़ीसा में रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल 5800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, यह उड़ीसा में है रुकुरा मध्यम सिंचाई। रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों, रिहंद नदी यह उत्तर प्रदेश की नदी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, रिहंद नदी घाटी परियोजना यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। 13 जुलाई 1954 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसकी सहायक नदियां है गोवरी, मोरना और मोहन आदि हैं। देखिए, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कंडालेरू बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के रामपुर मंडल में कंडालेरू नदी पर बनाई गई है यह, आंध्र प्रदेश के कंडालेरू बांध। अगला प्रश्न है, पागललाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में है। देखिए, पागललाड़िया बांध परियोजना असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो यह कहाँ हो जाएगी? असम में। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह कृष्णा नदी पे बनाई गई है। देखिए, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी कल्पना पहली बार 1911 में ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल एलिस ने की थी, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव ने की थी, और 7 दिसंबर 2013 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी द्वारा इसे खोल दिया गया है। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना को कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बाणसागर बांध यह मध्य प्रदेश में है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह बांध सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के सोन नदी पर है बाणसागर बांध। यह विंध्य क्षेत्र की बहुउद्देशीय नहर परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है यह। इस परियोजना की लागत 3500 करोड़ रुपए है। तो एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है यह बाणसागर बांध, मध्य प्रदेश के सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश के सोन नदी पर है। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर किया गया है। अलमट्टी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है, जिसकी ऊंचाई 524.26 फीट है, और इसका निर्माण 2005 में हुआ है। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड ऑनीकूट है, जिसे कोल्ला नाई भी कहा जाता है। देखिए ग्रैंड ऑनीकूट यह भारत का सबसे पुराना बांध है। यह बांध कावेरी नदी पर निर्मित है। कहाँ है? तो कावेरी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह कोयना बांध देखिए महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो यह महानदी उड़ीसा में है, हीराकुंड डैम। देखिए 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है, जो लगभग 25.8 किलोमीटर है यह इसकी लंबाई। अगला प्रश्न है, शरावती पनबिजली परियोजना, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह कहाँ है, किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है, शरावती पनबिजली परियोजना। देखिए कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गरसोपा या फिर जोग प्रपात पर स्थित है, जिसका नाम महात्मा गांधी जल प्रपात भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो यह कृष्णा नदी हो जाएगी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पे है। देखिए तुंगभद्रा परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और इस नदी पर बनाया गया बांध कर्नाटक के हॉस्पेट नामक स्थान पर है और इस बांध का निर्माण 1953 ईस्वी में पूरा हुआ और यह बांध तुंगभद्रा नदी पर एक बहुत बड़ा जलाशय भी बनाता है। तो कौन सा नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन सा दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 1, 2 और 3 हो जाएगा, दुर्गापुर चंद्रपुर मैथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए कोसी बाढ़ नियंत्रण यह कहाँ है? तो बिहार में है। कोसी परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जाना जाता है। नेपाल और भारत सरकार के मध्य बांध के लिए 1954 में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया था। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना है जो कि दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।